कोई भी काम करने जाते हो फिर भी ब्लॉकेजेस आ ही जाते हैं। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, कहीं पे भी आप कोशिश करते हो मैनिफेस्ट करने की। ले लो, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में जस्ट आने वाली होती है, लेकिन कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कहीं ना कहीं आपकी पटरी अटक जाती है। Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish Informed, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू हीलिंग। जब आपकी हीलिंग नहीं हुई होती, जब आपको कोई चीज़ है जिस पे आपको अभी भी काम करना है, कोई चीज़ें हैं जिनको आपको अभी भी छोड़ना है, वो कोई इमोशंस हो सकते हैं, कोई मेमोरीज़ हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। उसका रियलाइजेशन आपको खुद लाना है अपने दिमाग से, मतलब जब आप कनेक्ट करोगे खुद से। सो इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ दैट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी भी जो आपके साथ पहले थे या पास्ट में जिनके साथ आप थे, उन लोगों से आप मिलते हो या कहीं दिख जाते हैं वो, तो आपको आज भी वो चीज़ दर्द दे जाती है या वो याद दिला देती है कि अरे ये तो वही है, आज क्यों ही इसकी शक्ल दिखी, ये वो ऐसी कुछ फीलिंग्स आती हैं। सो दैट मीन्स आपने उस पर्सन को ढंग से रिलीज़ नहीं किया, आपने उन्हें फॉरगिव नहीं किया। तो देखो, फॉरगिव ना करने से ना प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही आएगी, उस पर्सन को कुछ नहीं जाना, ठीक है। उसको, वो अपनी ज़िंदगी मस्त एंजॉय कर रहा है या कर रही है। परेशान कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। रोज़ उस चीज़ के बारे में वापस वापस सोच के, उसको वापस रिक्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिल रहा, और शायद उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। पर हाँ, एक चीज़ हो रही है विच इज़ आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, वो फियर्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अल्टीमेटली आप लोअर वाइब्रेशंस में ही रह रहे हो, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो जहां आपको पहुंचना है। और क्या हो रहा है? एट लास्ट मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है। आपकी जो भी चीज़ आप कर रहे हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो, अपने हर तरीके से आप एक्शंस ले रहे हो, जितना आपको काम करना चाहिए उससे भी शायद थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हो कि कुछ तो होगा, भगवान मेहरबान होंगे। भगवान मेहरबान हो रहे हैं आप पे, आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो चीज़ हो रही है ना, तो वो किसी रीज़न से हुई है, वो कोई तो चीज़ है जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं। हीलिंग अभी हुई नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सीखनी बाकी हैं, इसीलिए वो ब्लॉकेजेस लग रही हैं कि आप सीखो, जानो, समझो और अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बना लो, ताकि जब आपको सक्सेस मिले तो आप उसको होल्ड कर सको, यानी कि आपके पास वो हमेशा रहे। ये नहीं कि आज है कल नहीं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। रहना है ना अमीर, या फिर जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ को अगर आप हमेशा लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो कि अगर वो चीज़ हो रही है तो वो हमें कुछ सिखा रही है, समझा रही है। क्या ऐसी चीज़ है जो वो सिखाना चाह रही है, समझाना चाह रही है हमें? और अगर आपको लगता है कि आपने सबको फॉरगिव कर दिया है, तो एक बारी ना देखना ज़रूर, ट्राई करके एक बारी यूनिवर्स से पूछ के देखना, क्या मैंने सच में उन्हें फॉरगिव कर दिया? फिर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि आपने सच में उन्हें फॉरगिव कर दिया या नहीं। अब रिलीज़ करना इतना इजी नहीं होता, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता अगर आपको सही तरीका पता हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि जो भी कुछ हुआ था ना, वो एक हायर पर्पस से हुआ था। आप लोग पहले ही डिसाइड करके आए थे कि ये चीज़ होनी है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को ग्रोथ दे सको। और उस चीज़ में बंधे रहने से आप लोग कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाओगे, आप तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपने अंदर वो इमोशंस रखे हुए हैं, जो एनर्जी ले रही है, रोज़ ले रहे हैं यार वो। आप शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे, बट आप देखोगे ना तो यू विल फील फैटिग्यू विद इन यू, यानी कि आप थका हुआ फील करोगे। हो सकता है आपको लगता हो यार मन ही नहीं करने का, हो सकता है आपको फियर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो गए हों। काफ़ी ऐसी चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस जो आप फील करने लग जाओगे बिकॉज ऑफ दैट ऑल। अब जब तक आप इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते ना, तब तक आप लोग नई चीज़ों की तरफ बढ़ भी नहीं पाते हो, हार्ट चक्रा को अपने आप ही और ब्लॉक करके जा रहे हो। तो सबसे पहले तो फॉरगिव करना है। सेकेंडली रियलाइज़ कर लेना है
कि अब उन चीज़ों को इमेजिनेट करके या उन चीज़ों के बारे में सोच के कुछ नहीं मिलेगा। हम में से बहुत से लोग हैं जो रिक्रिएट करते हैं अपने माइंड में सिचुएशंस को। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो हम लोगों का होता है ना कि कभी किसी से लड़ाई हुई तो हम भोले से बने, शरीफ बने, बैठे रहते हैं, शांत होते हैं, उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। बट लेटर ऑन हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है और हम लोग उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं और हम भर भर के अपने इमोशंस दिखा रहे होते हैं, अपना एग्रेशन दिखा रहे होते हैं। सो वहाँ पे हम लोग अपनी ईगोइस्टिक साइड दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ ही तो नहीं करनी ना हमें, क्योंकि ये तो एनर्जी ड्रेन कर रही है और हमें तो एनर्जी लगानी है अपने जो भी हमें चाहिए उसमें। तो चॉइस हमारी है, हम चाहें तो कर सकते हैं। अब ये आ कहाँ से रहा है? कॉन्शियसनेस से। जब आप कॉन्शियस हो कि आप थॉट्स कैसे क्रिएट कर रहे हो और आप एनर्जी कहाँ दे रहे हो, बिकॉज आप जैसे थॉट्स रखोगे वैसी आपकी एनर्जी रहेगी। आप देखोगे ना, आप हमेशा पूरे दिन अपने आप को एक दिन गाइड करके देखो, पूरे दिन फोकस फोकस फोकस, एक्शंस एक्शन एक्शंस। कहीं कोई रोमांटिक चीज़ दिख रही है, कोई कुछ दिख रहा है, आप बस इग्नोर करो, या उस चीज़ के ऊपर भी आप एक अपना पॉजिटिव थॉट डालो जो चीज़ आपको चाहिए उसका। यू विल फाउंड योर सेल्फ फोकस्ड, उस चीज़ में आप पाओगे अपने आप को। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे आप अपने आप के साथ, बट हाँ आप एक प्रैक्टिस दे रहे हो खुद को। I hope the messages were clear and you will try it, because खुद पे काम करना हमें सबको ही चाहिए, वरना तो कहीं ना कहीं से ऐसे फियर्स या कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ रह ही जाएंगी। क्योंकि तुम जब अपनी नीड्स के लिए किसी पे डिपेंड होगे तो ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा ही कि शायद वो फुलफ़िल नहीं हो रही। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी, एक फुलफ़िल हुई दूसरी हो जाएगी, दूसरी भी हो गई तीसरी हो जाएगी, तो ये तो कभी एंड होएगा ही नहीं। लेकिन अगर वही एक्सपेक्टेशंस खुद से ही हो तो क्या होगा कि हाँ एक्शंस भी मैंने ही लेने हैं, यार ये चीज़ चाहिए तो करेंगे, चलो ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो जीत ही लेते हैं ना, चाहे वो लर्निंग हो या कोई अचीवमेंट हो, कुछ तो मिल ही गया ना उन्हें। एंड जब आप एक्सपेक्टेशंस खुद से रखने लग जाते हो ना, तो मटीरियलिस्टिक नीड्स ना थोड़ी कम फील होती हैं, और क्योंकि खुद से कनेक्ट हो रहे हो तो इसीलिए स्पिरिचुअल थोड़े ज़्यादा हो जाते हो। एंड अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे मोह माया बोलने लग जाते हो, बट हाँ एक बेटर साइड दिखती है आपको अपनी। एंड इवन आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि अब जब रहा ही नहीं किसी पे डिपेंडेंसी तो वो क्यों होगा, आप कम्युनिकेट क्लियरली करने लग जाते हो। और आप पाओगे अपने नेचर में ना बहुत ही पीसफुल चेंज, कि कोई सामने से एग्रेशन दिखा भी रहा है तो यू विल बी वेरी पीसफुल कि मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जी मेरे हाथ में। अगर मैंने यहाँ पे गलत डायरेक्ट कर दी ना तो वो चेंज हो जाएगी, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई मेरे सामने कोई नेगेटिव एक्ट कर रहा है, कोई एग्रेशन दिखा रहा है, तो मुझे बैलेंस रहना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो एक्शन लूँगी वो मेरी एनर्जी क्रिएट करेगी। तो अगर मुझे अपने आप को पीसफुल रखना है तो मुझे अपने आप को वैसा ही रखना पड़ेगा। यानी कि कोई सामने एग्रेशन भी दिखा रहा हो तो बी नॉर्मल, बी पीसफुल। साइकोलॉजी में होता भी ऐसा, अगर आप कभी पढ़ो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड इट वॉज अ ग्रेट feeling for me to share these all emotions to you. Not only emotions but also a guidance. I hope this all helped you, or in some way you will also get some changes within you. Hare Krishna.